नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए 20 कक्षाएं हमने अपनी कंप्लीट कर ली हैं और उन्हीं कक्षाओं के बाद कुछ ऐसे शब्द थे जो मेरे जहन में घूम रहे थे। मुझे लगा कि अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरे बच्चे कहीं गलती ना कर बैठे। इन शब्दों को लेके मैं आपके लिए आपके सामने उपस्थित हूं। तो देखिए 3 शब्द आए थे दिमाग में। एक तो मेरा था बायोस, दूसरा था हमारा पोस्ट और तीसरा था हमारा बूटिंग। इन तीनों शब्दों की हम लोग बात करेंगे क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इन शब्दों से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। हो सकता है कि इनका फुल फॉर्म भी पूछ ले तो आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, बिना झिझक के आंसर दे और सही आंसर ले, इसलिए हम लोग यहाँ पे कक्षा को लेकर आए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द लिखा हुआ है वो है क्या है, बायोस लिखा है। तो बायोस का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो जाएगा, बेसिक, उसके बाद हो जाएगा बेसिक इनपुट, ठीक है, आउटपुट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिस्टम। देखिए बायोस जो होता है इसको कंप्यूटर के निर्माण के वक्त ही कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, तो रोम जो होता है, मदरबोर्ड का जो रोम स्लॉट होता है वहाँ पे इसको रोम के साथ क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जा सकता है और आप इसमें बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि बायोस कहाँ होता है, तो रोम में होता है। जो रोम हमारी पहले से होती है ना, उसी स्लॉट में लगा हुआ होता है। तो आप इसमें क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे ही उपयोगकर्ता कंप्यूटर को क्या करता है, चालू करता है, तो इसका काम देखिए क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनकी जांच करना होता है और उनके बीच में क्या करना होता है, संबंध को स्थापित करना होता है। किसका काम होता है, ये बायोस का काम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। कौन करता है, बायोस करता है। देखिए एक दो चीज़ और देख लेता हूँ, अगर कहीं कुछ अच्छी मिल जाए तो। हाँ ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं देखिए बूटिंग प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है ना। तो जो पेरिफेरल डिवाइस जो हमारे होते हैं उनमें ये क्या करता है, उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। इससे ज़्यादा इसका कुछ भी काम नहीं है। किसका, बायोस का काम नहीं है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आ सकता है कि बायोस कहाँ लगा हुआ होता है और इसका काम क्या होता है और इसका फुल फॉर्म। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या हो जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को अपना चालू करते हैं तो जितने भी हमारी हार्डवेयर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, इन सब की क्या कर लेता है, जांच कर लेता है और बूटिंग प्रक्रिया को अपने आप क्या कर देता है, ये चालू कर देता है। इसका भी कार्य लगभग वही होता है कि ये देखता है कि कौन सा जो हार्डवेयर है और कौन सा जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का वो कार्य कर रहा है या नहीं। और इसका जो काम होता है बेसिक वही होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या बिठा के रखना, सामंजस्य स्थापित करके रखना और उनमें संबंध स्थापित करके रखना। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा बूटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा बूटिंग हो जाएगा। तो बूटिंग पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो बूटिंग की हम लोग जब चर्चा करेंगे तो देखिए बूटिंग का कार्य क्या होता है। जैसे ही आप लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, चालू करते हैं, तो जो हमारी बूटिंग की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इसका क्या काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या करता है, पहचान करता है। हार्डवेयर हमारे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ये देखता है और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा उसको ये क्या करता है, विंडो पे प्रदर्शित कर देता है। इतना से इसका काम है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। दोनों पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। पहली जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, कोल्ड बूटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, कोल्ड बूटिंग। और दूसरी जो है वो हमारी क्या हो जाती है, वार्म बूटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, वार्म बूटिंग हो जाती है। कोल्ड बूटिंग क्या होता है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कंप्यूटर क्या है, बंद है ना, उसमें बिजली का प्रभाव नहीं हो रहा है, प्रभाव उसमें नहीं हो रहा है। अगर हमने बंद कंप्यूटर को चालू किया तो वो जो स्थिति होती है हमारी, वो हमारी क्या कहलाती है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है। यानी कि सिंपल सी बात है, बंद कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। लेकिन मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर चालू है। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर चालू कंप्यूटर को कैसे चालू करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर चालू है और अगर वो हैंग मार रहा है तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है। या तो आप रीस्टार्ट कर दीजिए या फिर चालू कंप्यूटर उसको बंद करके फिर से चालू करना क्या कहलाती है, हमारी वार्म बूटिंग कहलाती है। आगे इतनी बात समझ में। तो बूटिंग कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन में आता है। बूटिंग का कार्य क्या होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, वार्म बूटिंग हमारी होती है। तो हमने बायोस के बारे में पढ़ लिया, हमने पोस्ट के बारे में पढ़ लिया और साथ ही हमने किसके बारे में भी चर्चा कर ली, बूटिंग के बारे में भी चर्चा हमने कर ली। आशा करता हूँ कि क्लास आपके लिए क्या रही, लाभदायक रही। और अगर अब इन शब्दों से संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा परीक्षा में तो आप उसका क्या करेंगे, सही से आंसर देंगे। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।